सुबह के ठीक 4 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन एक घर में चूल्हे की हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। ये घर था किसान रामनाथ का। रामनाथ हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसकी पत्नी गरम चाय बनाती और वो बिना किसी शिकायत के अपने खेत की ओर निकल पड़ता। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया, उसका सम्मान और उसके परिवार की उम्मीद था। गांव के बाहर फैला हुआ उसका खेत हर मौसम में एक नई कहानी कहता था। कभी हरी भरी फसलें लहलहाती थीं, तो कभी सूखी मिट्टी उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाती थी। लेकिन रामनाथ ने कभी हार नहीं मानी। उसका एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन शहर जाकर पढ़ना चाहता था। वो सोचता था कि खेती में अब कुछ नहीं रखा। वो अक्सर अपने पिता से कहता, बाबूजी, मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। खेतों में पूरी जिंदगी मेहनत करके भी क्या मिलता है। रामनाथ मुस्कुरा देता और कहता, बेटा, खेत कभी धोखा नहीं देते। मेहनत सच्ची हो तो धरती माँ खाली हाथ नहीं लौटाती। लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक साल ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। खेतों की मिट्टी फटने लगी, पौधे सूखने लगे। पूरे गांव में चिंता छा गई। रामनाथ रोज खेत में जाता, सूखी फसलों को देखता और फिर आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब क्या होगा? घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। रामनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक सांस है, उम्मीद भी है। उसने हार मानने की बजाय अपने खेत में छोटा सा तालाब खोदने का फैसला किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, बारिश ही नहीं है। लेकिन रामनाथ ने किसी की नहीं सुनी। पूरा परिवार उसके साथ लग गया। दिन रात मेहनत हुई। कई दिनों बाद तालाब तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में हल्की बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया। उसी पानी से रामनाथ ने अपनी फसल बचा ली। जहां आसपास के खेत सूख चुके थे, वहीं उसके खेत में हरियाली लौट आई। पूरा गांव हैरान था। गांव के बुजुर्ग बोले, देखो, मेहनत और समझदारी मिल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। रामनाथ की फसल इस बार पूरे इलाके में सबसे अच्छी हुई। मंडी में उसे अच्छी कीमत मिली। घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी। ये सब देखकर अर्जुन पहली बार अपने पिता की मेहनत को समझने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खेती को कभी समझा ही नहीं। बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, खेती सिर्फ अनाज उगाना नहीं है, ये धैर्य, भरोसा और जीवन जीने की कला सिखाती है। अर्जुन ने शहर जाने का विचार छोड़ दिया। उसने आधुनिक खेती सीखनी शुरू की। नई मशीनें, ड्रिप सिंचाई और बेहतर बीजों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उनका खेत पूरे जिले में मिसाल बन गया। दूर दूर से किसान उनके खेत देखने आने लगे। रामनाथ हर आने वाले किसान से सिर्फ एक बात कहता, धरती माँ को कभी बोझ मत समझना। जो उसका सम्मान करता है, वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। साल बीतते गए। एक दिन गांव में कृषि मेले का आयोजन हुआ। वहां अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ युवा किसान का पुरस्कार मिला। आज जो कुछ भी हूं, अपने पिता की वजह से हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नीचे बैठे रामनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आज वही खेत जिसे कभी लोग बेकार कहते थे, पूरे गांव की शान बन चुका था। लहलहाती फसलें हवा के साथ झूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे धरती मां खुद मुस्कुराकर अपने बेटे की मेहनत को आशीर्वाद दे रही हो। दोस्तों, किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो हर दिन उम्मीद बोता है। वो धूप सहता है,
बारिश का इंतजार करता है और अपने पसीने से पूरी दुनिया का पेट भरता है। याद रखिए, अगर खेत हरे रहेंगे तो देश खुशहाल रहेगा, और जो हाथ मिट्टी में मेहनत करते हैं वही हाथ हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं।